सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे। वह अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा। और हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि वो बैल जो बाड़े में जितने भी पशु थे उनको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एक दोस्त हीरा जब बंधा हुआ है तो मोती उसे छोड़कर नहीं जाता और दोनों वहीं पे रह जाते हैं। और आकर जब मुंशी और चौकीदार आकर देखते हैं तो उनमें खलबली मच जाती है कि सारे जानवर कहाँ चले गए। तो दोनों को मजबूती से रस्सी से बांध दिया जाता है। हम आगे देखते हैं आगे बैलों के साथ और क्या होता है। बेचारे किस तरह से गया के घर से भागे, फिर किस तरह उन्होंने सांड के साथ लड़ाई की, फिर वहाँ से फिर वो खेत में मटर चरते हुए किस प्रकार खेत के मालिक ने लाके उन्हें कांजी होश में बंद कर दिया, और वहाँ किस तरह से उन्होंने दीवार तोड़ी या कैसे, ये सब कहानी हमने पहले पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब तिनका, जरा सा दाना भी उनको नहीं मिला। एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। मतलब जीने का आधार बस थोड़ा, एक दिन में एक बार पानी पी लेते थे। दोनों इतने दुर्बल होना, एकदम कमजोर हो जाना कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ निकल आना, एकदम कमजोरी के कारण हड्डी हड्डी दिखने लगना। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करके मतलब अच्छा नहीं लगना, मतलब बहुत कमजोर बैल थे ना। और ये क्यों डुग्गी बज रही थी? उनको उनकी बोली लगाई जा रही थी, उनको बेचा जा रहा था। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? मृतक एकदम मरे हुए जैसे, जिंदा तो है लेकिन एकदम मरे हुए जैसे दिखाई दे रहे हैं। उनमें हड्डी हड्डी ही दिखाई दे रही है। सहसा एक दड़ियल आदमी, सहसा मतलब अचानक, दड़ियल दाढ़ी, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, मुद्रा मतलब देखने में उसका चेहरा एकदम बहुत ही कठोर था। दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत डरे हुए एकदम अंदर, अब उनकी हिम्मत खत्म हो गई थी। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक मतलब बेवजह, हम तो वहीं काम करते रहते और वहीं रह लेते, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खा, सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी कांपना, पूरा शरीर कांपना। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, क्योंकि एक तो खाना नहीं मिला और एक बहुत दिनों से वो एक जगह ही पड़े रहे, तो उनके पाँव कांप रहे थे। पर वह भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जमा देना, मारना। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ मतलब झुंड, बहुत सारे गाय और बैल थे। सभी जानवर प्रसन्न थे।
चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पुकार कर रहा था। पुकार करना, उगाली करना, ये पशु है ना। आप बच्चों देखना ध्यान से, खाना खाने के बाद जब बैठते हैं तो मुंह को चलाते रहते हैं, तो वो अपने खाने को पचाते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंधिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। बंधिक मतलब वध करने वाले के हाथों। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आ, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। कहाँ पे? ये जूरी के साथ जिस खेत में, जिस कुएं पे काम करते थे, वो उसी राह पे आ गए। और उसी देखकर दोनों बैल खुश हो गए और उनकी वो थकान थी वो दूर हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नजदीक आना मतलब पास आ जाना। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त एकदम मस्त थे। कुलेल करना, खेलना, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चरा आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाना जहाँ पशुओं को रखा जाता है, अनेक प्रकार के पशुओं को जहाँ रखा जाता है, नीलाम ले आता हूँ। बोली लगाकर उसके पैसे देकर लेके आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार? अख्तियार मतलब हक नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। सूर मतलब बहादुर वीर। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। बेमारे छोड़ना, बिना मारे, मार ही देता। यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। मतलब हमें तो कोई इंसान समझता ही नहीं कि हम, हमारे अंदर भी जान है, हम भी किसी के लिए हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह मालूम होता था। मतलब एक उत्साह, एक कोई त्योहार मनाया जा रहा था। सब इतने जोश से, उत्साह से, खुशी से वहाँ खड़े थे और तमाशा भी देख रहे थे जैसे कोई त्योहार हो। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे
चूम लिए। देखो बच्चों, यहाँ ये बैल भी कितना इनमें प्यार है कि वो अपने मालिक के बिना किस तरह से दर्द सहन करते हैं, और उस लगाव को जैसे वहाँ आते ही अपनी पूरी थकान, उस घर को पहचान के पूरी थकान भूल जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें एक तो कि हमें अगर आज़ाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी और हमें कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ बलिदान करना है, संघर्ष करना है। स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिलती। ये हमें इन दोनों के बैलों के माध्यम से पता चला कि किस तरह वे अन्य लोगों की भी मदद करते हैं, अन्य जानवरों की मदद करते हैं और उन्हें बाड़े से, कांजी होश से बाहर निकालते हैं। दूसरा, एक शिक्षा ये मिलती है कि हमें दोस्तों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो कभी भी हार नहीं खाएंगे। जिस प्रकार ये बैल इतनी विपत्ति, इतना मुसीबत में पड़े, लेकिन दोनों आपस में साथ रहे और आखिरकार जीत ही गई। तीसरा, इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किसान और पशुओं का आपस में कितना प्रेम है, कितना लगाव है, और किसान किस तरह से बैल पशुओं की सहायता करता है और बैल या पशु किस तरह से किसानों की सहायता करते हैं। और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के बारे में भी कि हमें नारी की इज्जत करनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ये सब बातें हमने इस पाठ में सीखी। तो कल बच्चों हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से समझ लेना और कल हम इसके पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर।